बुंदेलखंड की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को सहेजने में जुटे हैं सागर निवासी दामोदर अग्निहोत्री। उनका यह अनूठा संग्रहालय हमें ले जाता है इतिहास की उन गलियों में जहां हर चीज की अपनी एक कहानी है। यहाँ आपको मिलेंगे सदियों पुरानी खेती के उपकरण, मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरागत विधि और बुंदेलखंड के पारंपरिक परिधानों व महिलाओं के प्राचीन जेवरों की झलक। यह सब हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। यहाँ रखे औजार न केवल हमारे पुरखों की मेहनत की कहानी कहते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे बिना बिजली के भी रोशनी का इंतजाम किया जाता था। रसोई की पारंपरिक चीजें और कढ़ाई किए हुए बटुए महिलाओं की कलात्मकता की पहचान कराते हैं। दामोदर अग्निहोत्री कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ा जाए। ये चीजें सिर्फ धरोहर नहीं, हमारी पहचान भी हैं। और मेरे द्वारा सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय के नाम से सागर में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है और ये रजिस्टर्ड संग्रहालय है और निःशुल्क संचालित कर रहा हूँ। अभी तक 105 एग्जीबिशन राष्ट्रीय स्तर पर इसके आयोजित कर चुका हूँ। 2 प्रदर्शनी नेपाल में भी, काठमांडू और लुम्बिनी में भी इसके आयोजित की जा चुकी है। सभी प्रदर्शनी निःशुल्क हैं और बुंदेली लोक कला एवं संस्कृति पर मुख्यतः केंद्रित है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों का भी 1920 से हमारे पास 1500 समाचार पत्रों का भी कलेक्शन है। तो अभी यहाँ बुंदेली लोक कला और संस्कृति पर ही केंद्रित कुछ सामग्री यहाँ लेकर आया हूँ इस कार्यक्रम में। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें आप मुझे बताइए, आप किन किन चीज़ों को संग्रहित करके रखा हुआ है आपने? सबसे पहले तो ये बुंदेलखंड के महिलाओं के आभूषण है सर। पहले जो पारंपरिक महिला आभूषण जो उपयोग होते थे, जैसे तोड़र है, पैजना है, फूल चूड़ी है, बेल चूड़ी है, कांच की बिंदी है, सुरमादानी है, बिछिया है, लच्छा है, खंगोरिया है। इस तरह से ये गले की टकार है, उमठाने हैं, बेंदी है। तो इस तरह से ये महिलाओं के नक्शे सिक तक ये आभूषण हैं। ये पुरुषों की ये मालाएं हैं, ये कौड़ी की है और ये मिट्टी के मन का है इसमें। उसके अलावा ये क्या है? एक ये सील है, ये बगैर स्याही के काम करती है और ये सागर के एक डॉक्टर की सील है, सिंघई हैं डॉक्टर, और इसमें इस तरह से ये प्रेस हो जाता है। डॉक्टर BL सिंघई, चेचक एवं फिट रोग विशेषज्ञ इसमें लिखा हुआ है। तो ये ब्रिटिशकालीन सील है। ये सब्जी छिलना है, जो कद्दू वगैरह ऐसे छीलने के लिए पहले उपयोग होता था। ये तकली है, पहले धागा बनाने के लिए उपयोग होती थी। और ये ढेरा है, जिससे रस्सी और धागा वगैरह इससे बनाया जाता था। ये नवदुर्गा पर, नवरात्रि पर ये खप्पर बोने, ये जवारे बोने वाला पात्र है। एक ही इसकी विशेषता है कि एक ही लकड़ी पर इसको 3 कटोरी इसको छील के बनाई गई हैं और इसमें जवारे बोए जाते हैं। ये गिलास है, सन 1920 के आसपास का है, कांसे का गिलास है और इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है और तिरंगा झंडा भी बना हुआ है और चिड़िया भी बनी हुई है। पहले सोने की चिड़िया भी भारत को कहा जाता था, तो ऐसे उसमें आकृति है। ये फोल्डिंग गिलास है, जो पहले यात्राओं में इसको साथ लेके चलते थे। ये थैले में रखने के लिए इस तरह से ये फोल्ड भी हो जाता है। अच्छा, दोबारा खोलिए जरा जी। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये फोल्डिंग गिलास है। एक बार मेरा डेमो देंगे पूरा? जी जी जी। इसको इस तरह से ये फोल्ड हो जाता है, इस तरह से। तो ये थैले में रखने के लिए सुविधाजनक भी रहता है और इसमें सर पानी भी लीकेज नहीं होता है, विशेषता है इसकी। ये सर एक कमल पुष्प है, लकड़ी का बना हुआ है और हाथ से बनाया गया है जी। और इस तरह से ये खुल भी जाता है। इस तरह से अष्टदल कमल पुष्प है और पूरा लकड़ी का बना हुआ है और हाथ से बनाया गया है सर। इस तरह से क्लोज हो जाता है। ये चटुआ इसको बोलते हैं, करछड़ी लकड़ी की पहले जो उपयोग होती थी। ये साइकिल की टार्च है सर, जो साइकिल में आगे लगाई जाती थी पहले। ये बुंदेली मुखौटा है, पुरुष और महिला परिधान में है। ये ताले हैं, सागर के पास ईश्वरवाड़ा है सर, वहाँ विश्वकर्मा परिवार करीब 15 परिवार हैं। तो पहले ताले बनाने का काम करते थे। अब चूँकि अब नहीं कर रहे हैं वो काम, लेकिन पहले पूरा जो है 3 पीढ़ियों से ये केवल ताले बनाने का काम करते रहे हैं।
क्या खासियत है इस ताले की? इसमें खासियत जैसे ये चाबी है सर, ये तो 3 फल वाली चाबी है। और ये इस तरह से जो है इसमें, ये अभी चालू हालत में ही है, इस तरह से जो है ये जो है इस तरह से अंदर रहती है। ये दुर्लभ चाबी है जो जिसकी नकली चाबी नहीं बनाई जा सकती है। ये पहले तौल वाले जो है शेर, आधा शेर, 1 पाव, अपताई छटाक, आधी छटाक, इस तरह से जो जी नाप के लिए। और ये अनाज नापने वाले चौथिया, पाई, बर्तन है। हाँ, इसको चौथिया बोलते बुंदेलखंड में, पाई, पोली, अदेली। ये तेंदुआ और पलाश के पत्ते पे भी मुद्रण हुआ सर, ये ब्रिटिश कालीन है। और ये सागर की टाकीजों के इसमें टिकट हैं, ये वो पम्पलेट हैं। और एक खादी के कपड़े पे भी पम्पलेट हैं। ये 1930 के आसपास के हैं। ये डाक पत्र हैं, अपने घरेलू डाक पत्र हैं। ये 1899 से 1975 के हैं। इस सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सर, ये बसनी है। पहले जो यात्राओं पैदल जाते थे तो इसमें पैसे वगैरह रख के कमर में बांध लेते थे। 1 मिनट। ये तेंदू के पत्ते पर जो है प्राकृतिक चिकित्सा एवं बचाव हेतु घरेलू नुस्खे और कहावतें पत्ते पर लिखी हुई हैं। ये तेंदू के पत्ते पर जो है ये सब लिखी गई हैं नुस्खे और कहावतें। ये आपने स्वयं लिखी हैं कि ये मेरे द्वारा लिखी है सर। तेंदू के पत्ते पे लिखी हैं? हाँ आपने? सर, लेकिन कहावतें सब पारंपरिक हैं जो श्रुति मुद्रा के अंतर्गत बुजुर्गों से हमें जो प्राप्त हुई हैं। ओके। ये क्या है? ये कुछ हमारे अमरवीर सपूत जो बुंदेलखंड के हैं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई जी 1957 पर शताब्दी वर्ष मनाया गया था, उस समय का ये कुछ समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई थी। ये आपको कैसे लगा कि इसका संग्रह हमको करना चाहिए? अब सर मुझे तो बचपन से ही, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था उस समय मुझे कुछ ऐसा शौक़ था, तो हमारे घर पे जैसे कुछ पुरानी ऐसी बर्तन थे या कुछ ऐसी वस्तुएं, तो उनको हमने संजो के रखा था। बाद में हमारा इतिहास विषय रहा तो इससे संबंधित हमें और कुछ ज़्यादा रुझान जागृत हुआ। और धीरे धीरे वैसे संग्रहालय बनाने का तो हमें कुछ समय कुछ ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन कलेक्शन का शौक़ था। और धीरे धीरे कलेक्शन शौक़ जो हमारा है वो जुनून में बदल गया। और विगत 30 वर्षों से जो है पूरा समय हमारा संग्रहालय के लिए समर्पित है। इसके लिए पैसा कैसे आता है आपके पास? पैसा सर, मैं तो अभी साइकिल से चलता हूँ, तो जहाँ भी जो भी ऐसी जानकारी मिलती है, ग्रामीण अंचलों में रिश्तेदारों के यहाँ गए, परिचितों के यहाँ गए, तो बस इसी के बारे में पूछता है कि आपके यहाँ कोई लकड़ी, पत्थर, मिट्टी का कोई टूटा फूटा हो, तो जहाँ कहीं निःशुल्क या सशुल्क जैसा ही मिलता है वो हम खरीद लेते हैं।